नमस्कार, न्यूज लाइव देख रहे हैं आप। मैं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले रुक करते हैं उधमपुर की ओर। उधमपुर में जो है आपको बता दें, लाठी तहसील का एक सरोट गांव है जहां पर तवी नदी पर पुल नहीं होने की वजह से लोगों को काफी ज्यादा वहां पर दिक्कतें पेश आ रही हैं। और इसी के साथ एक लकड़ी का छोटा सा जो पुल जिसे आप कह सकते हैं वो यहाँ पर जो है लोगों की तरफ से बनाया गया है अपनी सहूलियत के लिए। और कितना ज्यादा खतरा यहाँ पर है इस पुल से, जब ये लोग जो है इस नदी को जो है पार करते हैं तो कितनी ज्यादा यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है वो आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें इस वक्त आपको बता रहे हैं, ये जिला उधमपुर की लाठी तहसील की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो है आप देखिए कि किस तरह से लोगों को दिक्कतें यहाँ पर पेश आती हैं। ये जिला उधमपुर में पड़ने वाले लाठी तहसील के पट्टनगढ़ पंचायत का सरोट गांव है जहां की तवी नदी पर ब्रिज का अभाव के कारण यहाँ पर लोगों को दिक्कतें पेश आ रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ से आए दिन इस नदी को पार करते हैं। कभी बारिश का मौसम होता है, यहाँ पर जलस्तर जो है वो बढ़ जाता है और उसके बावजूद भी ये जो लकड़ी का आप देखिए एक छोटा सा पुल यहाँ पर लोगों की तरफ से जो है अपनी सहूलियत के लिए जो तैयार किया गया है, इसी पर से ये खतरा मोलकर किस तरह से यहाँ इस पुल को पार करते हैं और उसके बाद अपने गंतव्य तक ये पहुंच पाते हैं। तो किस तरह से दिक्कतें हैं, लेकिन आज तक आखिर क्यों इस इलाके को इस एक पुल की सुविधा नहीं दी गई है, क्यों यहाँ पर एक पुल का निर्माण जो है वो नहीं किया गया। और यहाँ पर लोगों की जिंदगी जो खतरे में पड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, जो बड़े हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं, बुजुर्ग हैं वो भी यहाँ से गुजरते हैं, तो हादसा होने का डर यहाँ पर बना रहता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ का जो प्रशासन है उनकी तरफ से आखिर यहाँ के लोगों को एक पुल की सुविधा क्यों नहीं दी गई, ताकि लोगों को जो यहाँ से हर दिन आवाजाही करनी पड़ती है उसके लिए अगर एक पुल यहाँ पर बना दिया जाता तो इन लोगों को ये दिक्कतें पेश नहीं आती। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता किशोर इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। किशोर, बताइएगा, ये जो इलाका है जिला उधमपुर के लाठी तहसील का सरोट ये जो गांव है जहां पर हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि किस तरह से यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो एक लकड़ी के पुल को यहाँ पर जो है उन्होंने लगाया हुआ है, जिस वजह से इस जो ये जो नदी है इसे पार किया जाता है। क्यों यहाँ पर एक प्रॉपर जो ब्रिज है वो तैयार नहीं किया गया है सरकार की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर काफी लोगों की संख्या है जो यहाँ पर यहाँ के आसपास के इलाके में रहते हैं ये लोग, और यहाँ से हर दिन उन्हें यहाँ से अप डाउन करना पड़ता है, हर दिन यहाँ से ब्रिज को क्रॉस करके अपने गंतव्य के लिए जाते हैं और फिर वापस आते हैं। बड़ा खतरा हो सकता है क्योंकि जब बारिश का मौसम होता है तब भी यहाँ पर जलस्तर बढ़ जाता है, जिस वजह से खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। बिल्कुल, देखिए चेतना, जिस तरह से आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं ये उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से काफी दूर दराज का 60 से 70 किलोमीटर की दूरी का ये लाठी तहसील का ये पट्टनगढ़ का पंचायत का ये वाक्य है। और आपको बता दूं कि लोगों के मुताबिक, लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि यादी के बाद इसी तरह से जो लोग हैं वो आए दिन अपनी जान को जोखिम में डालते हैं, क्योंकि अभी की ये तस्वीरें आपको अगर तवी नदी की तस्वीरें आप देखें तो अभी इतना जो है वो इसमें पानी नहीं है। और उन लोगों का ये कहना है कि जब बरसात होती है तो लोग जो है जो आर हैं या पार हैं, इसी तरह से जो है लोग आए दिन जो है वो अपनी जान को जो है वो जोखिम में डालते हैं। और दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब जम्मू कश्मीर के अंदर आपने जितना साफ तौर पर देखा होगा कि बैक टू विलेज 1, 2, 3, 4th फेज जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, तो इन लोगों के मुताबिक इनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो सरकारें रही गई कहीं ना कहीं उनपे उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब बैक टू विलेज स्टार्ट हुआ हमें काफी उम्मीदें थी, काफी जो मंत्रियों के दौरे रहे, जहां अधिकारियों के दौरे रहे, वहां पे जो अधिकारी पहुंचे उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जल्द से वहां पे जो है वो आपका काम लगाया जाएगा। लेकिन पहले बैक टू विलेज में भी कहा गया, जब 4th फेज हुआ तब भी कहा गया कि आपका जो काम है वो जल्द से जल्द यहाँ पे स्टार्ट होगा। इन लोगों का ये कहना है कि अगर सरकार लाखों रुपया नहीं खर्च सकती तो यहाँ पे जुल्ला ही पुल होता तो हम इसको आसानी से आर पार कर सकते थे। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये साफ तौर पर देखा, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब यहाँ पे काफी पानी आता है तो ये जो लकड़ी का जो पूरी तरह से इनकी तरफ से जो पुल बनाया जाता है ये पूरी तरह से बह जाता है और दोबारा से इनको जो है वो लकड़ी वहां से लानी पड़ती है, कंधों पे लकड़ी लाना पड़ती है। देखिए, ये डिजिटल इंडिया की बात की जाती है। अगर आप देखिए दूर दराज के इलाकों के अंदर जहां कई जगहों पे आप देखिए, कल जो परसों एपिसोड हुआ वहां पे पुल बनाया गया था, वो जो पुल चलने के लायक नहीं था, कई जगहों पे पुल ही नहीं है। ये एक काफी चिंता का विषय। और दूसरी तरफ इन लोगों का ये कहना है कि जो इस गांव के बच्चे हैं या कोई दुकानदार, कोई शादी फंक्शन यहाँ पे होता है तो जब बरसातें होती हैं, या अभी भी देखिए काफी पानी इसके बीच में है और लोग आज भी देखिए अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। और जब ये बह जाता है दूसरी लकड़ी को तैयार करते हैं, फिर वहां पे पूरी तरह से इसको
पुल जैसा बनाते हैं। तो इन लोगों का ये कहना है कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो हमारे लिए ये देश जो है वो अभी तक याद नहीं हुआ है। जी चेतना। बिल्कुल किशोर, जिस तरह से आपने जिक्र किया है, बैक टू विलेज प्रोग्राम्स जो है वो भी हुए, कई सारे फेसेस उसमें हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर उन इलाकों की जो समस्याएं हैं उस बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत भी उनका समाधान नहीं निकाला गया है। यहाँ के इलाके के जो लोग हैं, जब आप वहां पर पहुंचे, उन लोगों से आपने बात की है, तो क्या उनकी तरफ से कुछ बताया गया कि जो प्रशासन है उनको कोई ऐसा ज्ञापन उन्होंने सौंपा हो कि यहाँ पर इस तरह की सुविधा इस इलाके को मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग हर कोई यहाँ से गुजरता है और हादसा होने का डर है? क्योंकि ये जो लकड़ी का पुल भी बनाया जाता है ये इतना ज्यादा जो ब्रॉड नहीं है, बिल्कुल नैरो सा ये पुल है, जहां पर खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जब आप बीच नदी के इसमें पहुंचते हैं तो बैलेंस बनाना बहुत ज्यादा इसमें मुश्किल हो जाता है। तो क्या कुछ ऐसा कदम उठाया गया यहाँ के लोगों के लिए इनकी तरफ से कि अभी तक जो इनकी मांग है वो पूरी नहीं हो पाई थी? देखिए चेतना, अभी तक यादी के बाद उनका ये साफ तौर पर कहना है, हम जब यहाँ इस गांव के अंदर पहुंचे हम खुद हैरान हो गए, क्योंकि हमने आए दिन ये साफ तौर पर देखा है कि जिस तरह से मैंने बैक टू विलेज का जिक्र किया और काफी लोगों जब हमने गांव के अंदर हम पहुंचते हैं तो ये लोगों का साफ तौर पर कहना होता है कि जो बैक टू विलेज होता है वो रोड साइड होता है। अभी तक यहाँ के इन लोगों के मुताबिक इनकी ये साफ तौर पर कहना है, इनके लोगों की यही एक मांग है कि बैक टू विलेज की बात हो या विधायक, वहां पे पूर्व विधायक रहे, मंत्री रहे, एमपी भी हमारे वहां के जो है सांसद भी हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा, कई बार जिला प्रशासन को भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से अवगत भी करवाया, लेकिन आश्वासनों पे आश्वासन मिलते रहे। और दूसरी तरफ उनकी तरफ से ये भी कहा कि कई बार यहाँ पे बड़े हादसे भी हो चुके हैं, कई लोगों ने भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जान गंवानी पड़ी है, लेकिन अभी तक इस गांव को जो है वो अनदेखा किया गया है। और दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि कोई बीमार हो जाता है, जितना बड़ी बात ये देखी है हमने, जब कोई यहाँ पे बीमार हो जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों को किस तरह से इस लकड़ी का, ये लकड़ी का पुल नहीं कहेंगे, एक देखिए लकड़ी उसको इन्होंने आर पार किया है। और बड़ी बात हमने पहले भी आपको बताया, जब बारिश जोर की यहाँ पे बारिश होती है, ये जो लकड़ी है ये बह के यहाँ से निकल जाती है, लेकिन दोबारा से उनको जो है दोबारा से इस तरह का जो है वो पुल बनाना पड़ता है। देखिए उन लोगों की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा कि आप यहाँ पे लोहे का ही पुल दे दीजिए, लेकिन उनकी तरफ से ये कहा गया है अगर इतना पैसा अगर माना कि गवर्नमेंट के पास नहीं है, लेकिन एक तरफ ये गवर्नमेंट कहती है कि हम गांव को पूरी तरह से, जहाँ पंचायत देखिए अभी पंचायतों के अंदर जो है पीआरआई मेंबर की मैं बात करूंगा, डीडीसी बीडीसी भी बनाए गए हैं, उनकी तरफ से उनकी जब वो बोर्ड टाइम जाते होंगे, क्या इस गांव के अंदर नहीं जाते होंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल जो है वो जिला प्रशासन के साथ साथ जो मौजूदा समय ड्यूटी प्रशासन जहाँ ये जो जीते हुए नुमाइंदे इन पे भी उठता है कि अगर ये लोग इतने दिन से जो है वो यादी से मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे झूला पुल ही होता तो हम इसको आसानी से आर पार करते। और दूसरी तरफ जब इन बच्चों से भी हमने जो है वो बात करने की कोशिश की, उनकी तरफ से ये कहा गया हम भी स्कूल जाना चाहते हैं, हम भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से कैसे हम पढ़ेंगे? एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी बात की जाती है, लेकिन अगर आप दूर दराज इलाकों में चले जाइए तो चेतना इसी तरह से जो है वो गाँव के अंदर जो लोगों को फैसिलिटी होनी चाहिए, हर कोई ये चाहता है हमारे गांव के अंदर रोड हो, जहां यहाँ पे कोई आसानी से ब्रिज हो तो हम उसको आसानी से आर पार कर सकें, लेकिन जहां पे बनाए गए हैं वहां पे आए दिन जो है वो हादसे होते रहते हैं, और जहां नहीं है तो वहां पे जो लोग हैं अपनी जान को जोखिम में डालते हैं। तो इस तरह का जो है वो उधमपुर जिले में काफी जो है इलाके हैं यहाँ से ये इस तरह का जो है वो देखने को मिल रहा है। जी चलिए किशोर, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से आप ये तस्वीरें जो है देख रहे हैं जो कि लाटे तहसील के सरोट गांव की हैं जिला उधमपुर से, जहां पर आप लोगों को देखिए कि किस तरह से खुद ही अपने लिए सुविधा यहाँ पर तैयार की जा रही है, खुद ही एक लकड़ी का एक बड़ा सा लॉक जो है वो यहाँ पर लाया जा रहा है और उसके जरिए से इस नदी को पार किया जाता है। हादसे आए दिन होते रहते हैं, उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से यहाँ पर इन लोगों को एक पुल की सुविधा नहीं दी गई है, लेकिन अब मांग जरूर उठ रही है कि यहाँ पर इन लोगों के लिए एक पुल जरूर बना दिया जाए ताकि लोगों को यहाँ पर जब इस पुल को जब ये क्रॉस करते हैं तो कोई दिक्कत पेश ना आए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं सुरनकोट की ओर। सुरनकोट में भी आपको बताएं, वहां का भी एक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो कि गुजरानार संगला इलाके में है, ये प्राइमरी स्कूल वहां पर भी जहां बताया जा रहा है कि 35 से 40 बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल की हालत खस्ता होने की वजह से वहां पर इनरोलमेंट जो है एक तो बहुत कम है बच्चों का, और जो बच्चे ऑलरेडी वहां पर पढ़ रहे हैं उन्हें भी वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें पेश आती हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं किस तरह की हालत जो है इस स्कूल की बनी हुई है, और ये भी बताया
जा रहा है कि 1991 में यहाँ पर इस स्कूल को जो है शुरू किया गया था और उसके बाद से यहाँ पर कोई भी काम जो है आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ काम यहाँ पर इसी तरह से अधेर में लटके हुए हैं और कुछ आप देखिए किस तरह से जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आखिर किस तरह का है। वहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उन्हें कितनी ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर पेश आती होंगी। जब भी मौसम की बर्बरता जो है वो बरसती है, कभी तेज गर्मी होती है या फिर कभी तेज बारिशें जब होती हैं, उस वक्त आखिर इन यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों का क्या हाल होता है ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और जहां पर 35 से 40 बच्चे इस स्कूल में इस वक्त पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 शिक्षक हैं यहाँ पर जो इन बच्चों को शिक्षा देते हैं स्कूल में। लेकिन आप इस स्कूल की हालत देखकर ये समझ सकते हैं कि इन बच्चों का मोराल जो है वो किस तरह से डाउन होता होगा, कितना उनका पढ़ाई में यहाँ पर मन लगता होगा। क्योंकि हमेशा जब स्कूल चले हम अभियान भी जब शुरू किया गया था और इस तरह के बहुत सारे ऐसे अभियान हैं जब जो बच्चों की पढ़ाई के लिए शुरू किए गए थे, उसमें एक मकसद ये भी रखा गया था कि आप ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चे को दीजिए जहां पर बच्चे की रुचि जो है वो पढ़ाई में लगे, बच्चा ये चाहे कि वो स्कूल आए ताकि उसे ऐसी एक्टिविटीज और ऐसा माहौल वहां पर मिलेगा कि बच्चा खुद चाहेगा कि वो स्कूल में जाकर पढ़ाई करे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे बाहर बैठने को मजबूर हैं, बाहर बैठे हैं और डेस्क जो है वो बच्चों के लिए यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एक लूपहोल यहाँ पर जो है ये नजर आ रहा है, ये जोन बफलियाज है और ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुजरा नार संगला है ये स्कूल का नाम। और इस इलाके की अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं या आसपास के जो लोग हैं उन लोगों का भी ये कहना है कि यहाँ पर स्कूल की जो बिल्डिंग है वो भी इतनी खराब है कि हादसा कोई हो सकता है और बच्चे जो है वो स्कूल जाने से इनकार करते हैं क्योंकि उन्हें सही तरीके की फैसिलिटीज जो हैं वो यहाँ पर नहीं मिल पाती हैं, जिस वजह से उनके लिए काफी ज्यादा दिक्कत बन चुकी है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पर ना पढ़कर वो बाकी और किसी स्कूल में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। वो भी पेरेंट्स के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है क्योंकि जब वो ज़्यादा दूर दराज के इलाके में जाकर पढ़ाई करने के लिए जाते हैं तो उनका खर्चा जो है वो और ज़्यादा होता है। तो आखिर जो अपने इलाके में जो ये स्कूल बनाया गया है उसका आखिर क्या फ़ायदा है जब बच्चे यहाँ पर ना पढ़कर बाहर जाकर जो है वो पढ़ाई करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल जो है ये यहाँ के जो इलाके के जो लोग हैं वो यहाँ पर उठा रहे हैं और इस इलाके के लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि इस बिल्डिंग को एक बार फिर जो है तैयार किया जाए, दुरुस्त किया जाए ताकि बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आसानी से आकर पढ़ सके। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आकाश मलिक इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। आकाश, बताइएगा ये जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुजरनार संगला है यहाँ पर आखिर हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह की हालत है। ऊपर पक्का जो वहां पर जो लेंटर है स्कूल पर वो भी नहीं पड़ा है, बच्चों को बाहर बैठने पर मजबूर होना पड़ रहा है, बिल्कुल खस्ता हालत है। और जिस तरह से 35 से 40 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, काफी कम इनरोलमेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। क्या कुछ कहा जाता है यहाँ का जो प्रशासन है, आखिर क्यों इस स्कूल की बिल्डिंग को सही तरीके से तैयार नहीं किया जा रहा? जिजेता, मैं आपको बताता चलूं, ये जो है सांगला सुरनकोट से कहीं दूरी पर जो है दूर दराज इलाका सांगला है और यहाँ पे जो है प्राइमरी स्कूल गुजरनार सांगला है। ये 1991 में स्कूल जो है तामीर हुआ था। 32 सालों में सिर्फ एक बार इसका रिपेयर का जो है काम किया गया था। और आज की बात करें और अभी भी जो है स्कूल की बिल्डिंग की काफी खस्ता हालत है और जो उसका छत भी आप देख सकते हैं जो है टीन पड़ा हुआ है और बीच में से पानी आता है। और जिस दिन बारिश होती है और स्कूल के बच्चों को जो है स्कूल से छुट्टी कर दी जाती है। वही बात करें धूप पे, जब धूप होती है या मौसम साफ होता है तब बच्चों को बाहर तालीम हासिल करना पड़ता है। वहां के मकामी लोगों ने बात करते हुए सरकार पर इल्जाम लगाया है कि आज की डेट में जो है डिजिटल इंडिया की बात करती है सरकार, लेकिन जमीनी सतह पे बिल्कुल फेल है। एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, कई स्कूलों में हमने पहले भी देखा और आज भी देख रहे हैं कि बिल्डिंग की काफी खस्ता हालत है, जिसकी वजह से जो है आवाम भी परेशान है और स्टूडेंट भी परेशान है। जी जता बिल्कुल। और इसी के साथ आकाश, जिस तरह से यहाँ के जो लोग हैं उनसे जब आपने बात की है तो लोगों को आखिर क्या कहना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यहाँ के स्थानीय लोग हैं जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं भेज पाते क्योंकि कहीं ना कहीं एक खतरा भी है कि बिल्डिंग ये जो भी एक दो कमरे जो हैं ये कभी भी गिर सकते हैं। बच्चों को बाहर पढ़ना पड़ता है जब भी मौसम खराब होता है, उस वक्त भी जिस तरह से आपने बताया कि बच्चों को छुट्टी कर दी जाती है। तो आखिर अब क्या कुछ मांग है यहाँ के स्थानीय लोगों की? जिस सवाल से बात करें, जैसे पिछले कई दिनों से जो है सरकार इनरोलमेंट ड्राइव चला रही है, लेकिन जमीनी सतह पे बिल्कुल फेल होती हुई नजर आई क्योंकि इस स्कूल में 35 से 40 बच्चे हैं और बच्चों का भी कहना है कि हम प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ेंगे। उसका मेन रीजन ये है कि स्कूल की खस्ता हालत की वजह से जो है इनरोलमेंट तो स्कूल में टीचर्स की तरफ से बढ़ाई जाती है, लेकिन जो है स्कूली बिल्डिंग की खस्ता हालत
जो पेरेंट्स भी परेशान हैं कि किस वक्त ये बिल्डिंग गिरेगी कि तो उनका कोई ना कोई बच्चा नुकसान हो जाएगा। उसकी तरफ से मकामी लोगों ने इल्जाम आयद करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर से मांग किया कि इस स्कूल की बिल्डिंग को जल्द से जल्द दोबारा तामीर किया जाए, क्योंकि बच्चों की तरफ से भी और पेरेंट्स की तरफ से भी इल्जाम आयद किया गया कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में इसलिए भेजते हैं कि सरकारी स्कूल की बिल्डिंग जो है आज भी काफी जो है खतरा का शिकार है। और इस वक्त भी आप देख रहे हैं तस्वीरों में जो है बिल्डिंग की काफी खस्ता हालत है। जब हमारी वहाँ कुछ बच्चों से भी बात हुई, उनका कहना है कि जब हम स्कूल आते हैं अंदर बैठ के पढ़ना तो शुरू करते हैं, लेकिन हमें डर रहता है कि किस वक्त ये छत गिरेगा तो हम इस छत के नीचे आएंगे। और मकामी लोगों ने इल्जाम करते हुए सरकार से मांग किया कि इस बिल्डिंग को फौरी जो है नई बिल्डिंग में तामीर किया जाए। जी चलिए आकाश, बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से सुरनकोट का ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जहां पर लोगों को भी जो दिक्कतें पेश आ रही हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको दिक्कतें यहाँ पर पेश आ रही हैं, तो उनकी अब मांग यही है कि इस स्कूल को एक सही अच्छी तरीके की एक बिल्डिंग जो है वो दी जाए, ताकि यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। और जिस तरह से जो कहा जाता है कि हर एक स्कूल में जो फैसिलिटीज बच्चों को मिलनी चाहिए, उनके जो बच्चे हैं उनका भी ये हक बनता है कि उन्हें भी वो तमाम फैसिलिटीज दी जाएं। तो यहाँ पर जल्द से जल्द काम अब शुरू किया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, रुक करते हैं डोडा की ओर। डोडा में आपको बताएं जीएमसी डोडा की प्रिंसिपल की तरफ से वहां पर एक सरप्राइज विजिट जो है ये कंडक्ट की गई है और देर रात को ये सरप्राइज विजिट की गई। वहां पर देखा गया कि आखिर रात के वक्त जो डॉक्टर्स हैं क्या वो अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, किस तरह से लोगों का वहां पर इलाज जो है वो किया जा रहा है, क्या कुछ फैसिलिटीज जो वहां पर होनी चाहिए क्या वो वहां पर रात के अंधेरे में क्या वहां पर वो लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। इन तमाम चीजों पर ये सरप्राइज विजिट जो है ये प्रिंसिपल जीएमसी डोडा की तरफ से वहां पर दी गई हैं। जो एसोसिएट हॉस्पिटल्स हैं वहां पर जाकर ये डायरेक्ट किया गया है कि जो फैसिलिटीज पेशेंट्स को मिलनी चाहिए वो हैसल फ्री जो फैसिलिटीज हैं वो पेशेंट्स के लिए हर वक्त 24 घंटे वहां पर अवेलेबल जो है ये होनी चाहिए। और इसी के साथ जहां पर प्रिंसिपल जीएमसी डोडा की तरफ से ये एक्सटेंसिव विजिट जो की गई है, इसमें जो एसोसिएट हॉस्पिटल के जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें मेडिकल वार्ड, पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड या फिर गायनी सेक्शन जो है, आयुष सेंटर जो है, वहां पर जाकर भी देखा गया है, वहां के वॉशरूम्स में जाकर भी विजिट किया गया है कि आखिर यहां पर क्या इन वॉशरूम्स में क्या साफ सफाई है या नहीं है, या फिर जो वार्ड्स हैं क्या वहां पर प्रॉपर क्लीनिंग है, क्या नर्सेज या डॉक्टर्स जो हैं क्या उनकी अवेलेबिलिटी वहां पर है या नहीं है। इन सभी चीजों पर वहां पर जाकर फोकस किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता वसीम इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। वसीम बताइएगा, जिस तरह से एक सरप्राइज विजिट ये जो जीएमसी डोडा में की गई है जीएमसी प्रिंसिपल की तरफ से, आखिर क्या कुछ एक्शंस लिए गए हैं और क्या कुछ डायरेक्शंस दी गई हैं उनकी तरफ से। बिल्कुल चेतना, आपको बताना चाहूंगा लगातार पिछले कुछ अरसे से अगर हम बात करें तो जीएमसी डोडा से कंप्लेंट्स आती थी और लगातार इस सुर्खी में भी जीएमसी था। मगर अब देख रहे हैं कि हाल ही में जिस तरह से खास करके वो लोग कंप्लेंट्स करते थे जो अपना इलाज करवाने अलग अलग इलाकों से आते थे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, उनकी तरफ से यही बताया जाता था कि पूरी फैसिलिटीज हमें एक जीएमसी में जो फैसिलिटीज होती थी वो हमें यहाँ पे नहीं मिलती थी। और जिस तरह से हाल ही में डॉक्टर पूजा जो यहाँ पे आई है, जिन्होंने प्रिंसिपल की कुर्सी को संभाला है, उनके बाद हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। अगर हम कल देर रात की बात करें तो लगभग रात के 12:30 बजे उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा एक सरप्राइज विजिट किया और खास करके देखा गया कि मेरा महकमा किस तरह से काम कर रहा है और जो जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स वहां पे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। और जब उन्होंने विजिट किया तो खुद वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जा रही थी और लोगों से मिल रही थी, बातचीत उनसे कर रही थी कि किस तरह की दिक्कत आपको यहाँ पे आती है, क्या आयुष्मान भारत पे जो कार्ड बना हुआ है आपका उस पे आपको इलाज यहाँ पे मिल रहा है। वॉशरूम्स की जो अक्सर हमें कंप्लेंट रहती थी कि वहां गंदगी काफी ज्यादा देखने को मिलती है, वहां पे वो खुद गए। और बड़ी बात इसमें यह है कि हर सैटरडे के दिन जब ईद खत्म होगी तो उसके बाद वो है एक कैंप वहां पे लगाएंगे जिसमें पब्लिक की ग्रीवेंसेस सुनी जाएगी, किस तरह की दिक्कत आपको वहां पे आती है। और बड़ी बात इसमें यह है कि पहली दफा मुझे लगता है कि जिस तरह से अक्सर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पे सवाल उठते थे और पेशेंट को यहाँ से शिफ्ट किया जाता था जम्मू, उन्होंने ये भी हमें भरोसा दिया कि ये देखा जाए कि किस कारण जो है पेशेंट को जम्मू शिफ्ट किया जाएगा और जो डॉक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं है ये देखा जाएगा कि डॉक्टर्स अगर अवेलेबल नहीं है तो क्यों नहीं अवेलेबल है, जो भी दिक्कत उनको आएगी तो वहां पे उन डॉक्टर्स को लाया जाएगा। तो इसमें कई सारे सवाल उठते थे, उन सवाल पे उन्होंने बताया कि अब सवाल जीएमसी पे नहीं उठेंगे और मैं सुधारने का काम करूंगी, जो यहाँ पे दिक्कत लोगों को आती है उस दिक्कत को जल्द से जल्द हल करूंगी। मुझे लगता है इतने सारे टाइम में पहली दफा इस तरह की प्रिंसिपल यहाँ पे आई है डॉक्टर पूजा,
तो देख रहे हैं ये होगा कि आने वाले टाइम में किस तरह का बदलाव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में आ सकता है। जी बिल्कुल वसीम, जब भी इस तरह की विजिट्स होती हैं तो एक स्ट्रिक्टनेस जो है किसी भी डिपार्टमेंट में देखने को मिलती है, और अब उम्मीद यही है कि ऐसी ही स्ट्रिक्टनेस जो है वो बरकरार रहेगी जीएमसी डोडा में। चलिए वसीम, बहुत शुक्रिया ज़्यादा जानकारी के लिए। तो जिस तरह से यहाँ पर जो जीएमसी डोडा के प्रिंसिपल हैं उनकी तरफ से समय समय पर विजिट्स जो हैं यहाँ पर की जा रही हैं, उनके अंडर जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर जाकर देखा जाता है कि क्या सही तरीके से हर एक काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, पेशेंट्स को क्या कुछ यहाँ पर दिक्कतें पेश आ रही हैं, और अगर कोई ऐसी दिक्कत है या फिर कोई ऐसा अभाव है फैसिलिटीज का तो उस पर काम होता है। और यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, उनकी अवेलेबिलिटी पर यहाँ पर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, जो कि सराहनीय कदम है। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी इस तरह के कदम को काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। चलिए इसी के साथ न्यूज लाइव में फिलहाल वक्त तो चला है अलविदा लेने का, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।